क्या मास्टरबेशन से पिंपल्स होते हैं या आंखें खराब होती है या फिर शादी के बाद कोई दिक्कत होती है? सुन लो, जो बात तुम्हें बरसों से डराया जा रहा है, आज मैं आपको बस 2 मिनट में सब कुछ सच बता दूंगा। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानो शायद डॉक्टर ने भी आपको ऐसा कोई सलाह दिया होगा। तो इसी बात पर आप अपने भाई को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस वीडियो में मास्टरबेशन होता क्या है। देखिए दोस्तों, मास्टरबेशन को हिंदी में हस्तमैथुन कहा जाता है। अब ये हस्तमैथुन क्या होता है हम आपको बताते हैं, उसके बाद ही हम आपको बताएंगे कि इससे हस्तमैथुन से या मास्टरबेशन से नुकसान क्या होता है, इससे फायदे क्या होता है, या फिर शादी के बाद कोई दिक्कत तो नहीं होती है, क्या ये लड़का या लड़की दोनों ही करते हैं, या फिर मास्टरबेशन के से कोई हमें शारीरिक दिक्कत तो नहीं होती। आज हम आपको सब कुछ बताएंगे एकदम डिटेल में। शायद डॉक्टर ने भी आपको ऐसा कभी नहीं बताया होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चलिए इस वीडियो में हम आपको समझाते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने स्टडी किया हुआ है, तभी मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। देखिए, मास्टरबेशन को हिंदी में कहते हैं हस्तमैथुन। अब ये क्या होता है फिर मैं आपको बता देता हूँ डेफिनेशन, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने निजी अंगों को, अपने प्राइवेट अंगों को खुद से छू कर या रगड़ कर, अपने हाथों से या किसी ऐसे चीजों से जो कि सुरक्षा हो, या खुद से छू कर, इसमें एक ही व्यक्ति होगा। सिंगल व्यक्ति मास्टरबेशन करता है, याद रखिएगा दोस्तों, सिंगल, कोई एक व्यक्ति। तो जब कोई व्यक्ति अपने निजी अंगों को, प्राइवेट को खुद से छू कर या रगड़ कर यौन सुख पाने की कोशिश करता है, तो उसे मास्टरबेशन या हस्तमैथुन कहा जाता है। देखिए, मास्टरबेशन को आप कह सकते हो, हस्तमैथुन को, कि बिना सेक्स किए ही सेक्स की अनुभव या फीलिंग करना ही मास्टरबेशन कहलाता है। इसमें कोई भी व्यक्ति हो दोस्तों, वो क्या करता है, अपने प्राइवेट पार्ट को हाथ से छू कर, इसे हिला कर या फिर रगड़ कर क्या करता है, उसको शारीरिक सुख की अनुभव लेता है, फीलिंग करता है, उसमें उसको मजा आता है। क्योंकि इसमें मैथुन पर एक प्रक्रिया होती है जो इसको काफी आनंद तक ले जाता है, और उसको लगता है कि यही हमारी शारीरिक सुख है। जबकि वो अकेला व्यक्ति होता है, तो मास्टरबेशन यही कहलाता है। जब कोई व्यक्ति सेक्स नहीं करता है, लेकिन सेक्स के अनुभव करता है खुद से अपने प्राइवेट पार्ट को हिला करके या फिर उसे रगड़ करके, इसी को कहते हैं मास्टरबेशन। आइए हम समझाते हैं आपको कि मास्टरबेशन से बहुत सारे लोगों को ये टेंशन रहता है, या फिर वो सोचते हैं, इससे कुछ सवाल होते हैं उनके, मेरे दोस्तों के, भाइयों के, जो हमेशा पूछते रहते हैं कि मास्टरबेशन से क्या क्या दिक्कत होती है या फिर क्या नहीं होते, ये सब चीजें सब कुछ बता। तो उनका सवाल रहता है कि क्या इससे कमजोरी होती है, ये बहुत लोगों का सवाल होता है। कितनी बार करना सही है मास्टरबेशन, क्या हस्तमैथुन से शादी के बाद तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत लोगों का मिसकंसेप्ट होता है, जो मैं आज सबको दूर करने वाला हूँ, क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, क्या हस्तमैथुन से वीर्य कम हो जाते हैं, जो शुक्राणु बनते हैं? क्या लड़कियां भी हस्तमैथुन करती है? ये बात भी बहुत लोग जानना चाहते हैं, जो कि जानते नहीं है। क्या इससे पिंपल्स या बाल गिरना, आंखें, ये सब कमजोर हो जाती है, शारीरिक कमजोर हो जाती है, शारीरिक सुख? तो देखिए, दिन में कितनी बार करने से नुकसान हो जाता है, या फिर इससे फायदा भी क्या होता है, मैं आपको सब कुछ एक एक करके आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना समझ बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ विथ एग्जाम्पल। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने वाला हूँ। चलिए सबसे पहला हम शुरू करते हैं। जो सवाल है, क्या इससे कमजोरी होती है? ध्यान से सुनिए। तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। हस्तमैथुन से शरीर की कोई भी सामान्य ताकत या मांसपेशी काम करने की क्षमता को नहीं घटाती, क्योंकि यह शरीर का बहुत ही छोटा भाग होता है, और इसके निकल जाने से शरीर पर कोई इफेक्ट या प्रभाव नहीं पड़ता है। ये शरीर खुद दोबारा बना देता है इसे नए सेल के जरिए। आप सिंपल सा एग्जांपल को मानो कि आप डेली खाना खाते हो, पानी पीते हो, और दिन भर में आप पोटी घड़ी करते हो या फिर टॉयलेट वगैरह जाते हो, तो उसमें पानी को कुछ निकाल देते हो, यूरिन के जरिए या फिर मूत्र के जरिए निकाल देते हो। तो क्या मूत्र निकलने से आपके शरीर को कोई हानि होगा? क्या शरीर कमजोर होगी? नहीं ना, क्योंकि आप पानी दोबारा से पी लोगे। ठीक यही होता है आपके शरीर के साथ। शरीर क्या करता है, वीर्य को दोबारा से बना देता है, इससे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन बार बार याद रखिएगा दोस्तों, अगर बार बार कोई चीज को ज्यादा कर देते हैं उसे, तो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। अब आगे आगे हम बात करेंगे कि बार बार करने से, कितनी बार करने से ये शरीर को हार्मफुल या फिर इफेक्ट पहुंचाता है, हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सवाल नंबर 2, कितनी बार करना सही है? अब इसे समझ। तो दोस्तों, इसका कोई फिक्स नंबर नहीं होता है कि आदमी को कितनी बार करनी चाहिए। देखिए, हर आदमी का अलग अलग प्रोसेस होता है वीर्य को बनाने को लेकर। किसी किसी का बहुत जल्दी बन जाता है, किसी किसी का 3 4 5 मिनट में ही बन जाता है, और किसी किसी का बनने में 15 से 20 मिनट लगता है, किसी किसी का 4 5 घंटा भी लग जाता है। तो ये डिपेंड करता है लोगों के ऊपर। जिसका जल्दी बन जाता है वो क्या करते हैं, ज्यादा बार हस्तमैथुन कर देते हैं, तो ये कुछ नुकसान आपको पहुंचाता है। लेकिन किसी किसी का नहीं बनता है, तो फिर हस्तमैथुन करने से भी वो निकलेगा नहीं, वीर्य आपका निकलता नहीं है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। आपके घर में एक वॉशिंग मशीन है, उसे दिन में 1 बार से 2 बार आपको चलाना है।
तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन वही चीज अगर आप बार बार कर देते हो, यानी दिन में 3-4 बार कर देते हो, तो इससे क्या परेशानी होगी? मशीन आपका गर्म होने लगेगा, कपड़ा ठीक से धुलेगा नहीं, बिजली का बिल भी ज्यादा आने लगेगा। ठीक यही होता है हमारे शरीर के साथ। कभी कभार करने से ठीक है, लेकिन ज्यादा कर देने से शरीर थका हुआ महसूस करता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत लोगों का मिसकंसेप्ट रहता है, क्या हस्तमैथुन से शादी के बाद कोई समस्या होती है? देखिए, इसका सिंपल सा जवाब है कि अगर थोड़ा बहुत करते हैं तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर ज्यादा बार कर देते हो, यानी आपकी हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है, तो फिर ये आपके लाइफ में, आपके आने वाले फ्यूचर में दोस्तों, ये आपको हार्मफुल करेगा, यानी आपको कहीं ना कहीं धोखा देगा। क्योंकि मान लीजिए कोई आदमी बार बार हस्तमैथुन कर रहा है या फिर मास्टरबेशन कर रहा है, वो प्राइवेट पार्ट को हिला रहा है और निकाल दे रहा है जानबूझकर वीडियो को अपने, लेकिन वो दिन में 3 से 4 बार कर रहा है। लेकिन जब वो शादी करेगा तो वो क्या करेगा दोस्तों, उसका जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, जल्दी निकल जाएगा, वो ज्यादा देर तक वो टिकेगा नहीं, क्योंकि वीर्य जो है वो पतला निकलता है। क्योंकि वीर्य को आप यदि अब 3-4 दिनों में बाद में गिराते हो, या फिर कभी कभार आप गिरा देते हो अगर निकाल करके जानबूझ के मास्टरबेशन के जरिए, तो फिर वीर्य आपका गाढ़ा निकलने लगता है। लेकिन वही अगर ज्यादा बार कर दोगे ना, तो वो पतला निकलने लगेगा और वीर्य की मात्रा भी आपकी घट जाएगी। तो दोस्तों, शादी के बाद यही बहुत लोगों का होता है दोस्तों, कि उनका वीर्य जो है वो पतला निकल जाता है और वो जल्दी से डिस्चार्ज हो जाते हैं, अपनी पत्नी को शारीरिक सुख नहीं दे पाते हैं। तो यही सारी चीजें होती है जब कोई व्यक्ति ज्यादा कर देता है। इससे क्या होता है कि आपके दिमाग की इस चीज को हैबिट कर लेता है, इस चीज को क्या करता है, वो आदत बना लेता है कि मास्टरबेशन ही उसका शारीरिक सुख है। उसके बाद वो अपने पत्नी को अगर सेक्स करेगा, सेक्सुअल लाइफ में आएगा, तो उसको कुछ मजा आने वाला नहीं, क्योंकि उसने बार बार इस चीज को आदत करके रखा है कि मास्टरबेशन से ही, हाथ से ही मतलब काम चलाने से उसको शरीर की सुख जो है वो अच्छा लगने लगता है। तो फिर वो अपने, फिर जो उसका लाइफ होता है दोस्तों आने वाले फ्यूचर में, अपनी पत्नी को कभी भी वो खुश नहीं रख पाएगा। ये सारी चीजें होती है जो कि दिमाग ही आपका सारा खेल को प्रोसेस करता है। जैसा आप दिमाग को कहोगे, उसे समझाओगे, वो वैसा ही करेगा, ये वैसे ही शरीर को उसे चलाएगा दोस्तों। ये सारी चीजें होती है। तो आगे देखिए, क्या हस्तमैथुन से वीर्य कम हो जाता है? देखिए, बहुत लोगों का ये भी मिसकंसेप्ट रहता है। अब इसे समझिए, मान लो आपके घर में एक पानी की टंकी है और वह पानी की टंकी रोज भर रही है। उसमें से अगर आप पानी निकालो या ना निकालो, आपका टंकी भरते रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ठीक ऐसा ही हमारे शरीर के साथ होता है। आप चाहे वीर्य को बाहर निकाले फिर या ना निकाले, शरीर नया वीर्य बना ही देता है। टेस्टिस जो होता है हमारा, 2 अंडा जो होता है दोस्तों, वो क्या करता है दोस्तों, वो वीर्य को बना ही देता है, चाहे आप निकालो या ना निकालो। यही चीजें होती है हमारे साथ। आगे देखिए, क्या लड़कियां भी हस्तमैथुन करती है? अब इस चीज को समझिए। तो जी हाँ, लड़कियां भी मास्टरबेशन करती है। ये एक सामान्य वैज्ञानिक और प्राकृतिक है। जैसे लड़के करते हैं वैसे लड़कियां भी करती है। ये अपने शरीर को समझने के लिए कि उसका भी उत्तेजना कैसा है, वो अपने उंगली के जरिए या फिर कुछ ऐसे चीजों के जरिए जो कि उसका सेफ प्राइवेट पार्ट को कुछ हानि ना पहुंचाए, तो इसके जरिए भी वो मास्टरबेशन करती है, कभी कभी सहलाती है, ताकि वो समझना चाहती है अपने शरीर को कि मेरा शरीर कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसा उनको अनुभव दे रहा है, इसी चीज को समझने के लिए। लेकिन वो कभी भी समाज में किसी को बताएगी नहीं अपने सहेली को बताएगी, और ना ही किसी अपने दोस्तों को, क्योंकि इस सब चीजों को लेकर वो ज्यादातर सीरियस होती है। ये सब चीजें किसी को बताती नहीं है, क्योंकि वो समझती है कि हम एक लड़की है, अगर बताएंगे तो मेरा मजाक उड़ेगा। इसी कारण से लड़कियां कभी नहीं बताती, लेकिन हाँ, लड़कियां करती है मास्टरबेशन। ये बात सही है दोस्तों। अब आगे समझिए, क्या इससे पिंपल्स या बाल या फिर आंखें कमजोर हो जाती है? तो इसका जवाब है नहीं। मास्टरबेशन से ना ही आंखें खराब होती है, ना ही बाल झड़ते हैं, और ना ही पिंपल्स आते हैं। क्योंकि पिंपल्स जो होते हैं वो ऑयली स्किन या फिर जंक फूड खाने से होता है, और बाल झड़ते हैं हमारे स्ट्रेस या फिर शरीर कमजोर या फिर कमजोर खाना की वजह से हमारे बाल झड़ते हैं। और तो और ये जो आंखें जो होती है वो ज्यादातर मोबाइल देखने से या फिर मोबाइल की स्क्रीन पर समय बिताने से आंखें खराब होती है। ऐसा बिल्कुल आप मत समझिएगा कि मास्टरबेशन करने से बाल झड़ते हैं या फिर लोग क्या करते हैं आंखें कमजोर होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब चीजें नहीं होता है, ये सब चीजें मिथ है, ये कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है दोस्तों। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो एकदम सही है दोस्तों। मैंने बहुत स्टडी किया है, बहुत लोगों को मैंने पूछा है, तब जाके आपको सही से बता पा रहा हूँ। आगे समझिए, लास्ट जो हमारा प्रश्न है कि दिन में कितनी बार करने से देखिए नुकसान होता है। देखिए, ये फैक्ट पर निर्भर करता है। अगर आप एक बार दिन में करते हो तो इससे कोई नुकसान नहीं। 2 बार भी अगर कर लेते हो दिन में, 2 बार आप अपने प्राइवेट पार्ट को हिला करके वीर्य को निकाल देते हो, स्पर्म को बेकार कर देते हो, तो शरीर आपका फिर से बना ही देगा। लेकिन 2 बार करने से आपका
कुछ बिगड़ता नहीं है शरीर, अगर कोई समस्या नहीं है तो। लेकिन अगर 3 बार या 3 बार से अधिक अगर करने लग जाते हो दोस्तों, तो इससे आपका शरीर थका हुआ महसूस करने लगता है। इससे आपका चिड़चिड़ापन लगेगा, काम करने में मन नहीं लगेगा, दिमाग आपका सोचने पर सोचेगा ही नहीं, या फिर सोच नहीं सकता वो दिमाग, वो दिमाग को खोखला करते जाता है। और आप हमेशा गंदी-गंदी सोचोगे लोगों के बारे में, जिसे भी देखोगे कुछ न कुछ आपके दिमाग में चलता ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें दुष्प्रभाव आपका डाल देता है। जब व्यक्ति कोई ज़्यादा मास्टरबेशन कर देता है, जो प्राइवेट पार्ट को ज़्यादा हिलाकर वीर्य को बर्बाद कर देता है, अपने शुक्राणु को निकाल कर के बर्बाद कर देता है। तो ये इससे क्या होता है, आगे आने वाले समय में उससे उसका जो शरीर है वो ठीक से उस ढंग से काम नहीं कर पाता है, और ना ही उसका दिमाग सोच पाता है। क्योंकि 3 से 4 बार कर देना मतलब समझ रहे हो, अरे यार उसको बनने के लिए भी टाइम लगता है। लेकिन बनते-बनते आप अगर निकाल दोगे ना, तो फिर वो दिक्कत है, कहीं न कहीं आप ज़बरदस्ती निकाल रहे हो, ये दिक्कत है कहीं न कहीं। ज़्यादा बार कर देने से ये ज़्यादा दिक्कत होता है। तो जितने भी सवाल थे दोस्तों, ये मैंने सब कुछ बता दिया है। आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो इसको अच्छे से तरीके से मैंने आपको तो बता ही दिया, अच्छा तो लगा ही होगा। इसी बात पे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। देखिए शायद ही आपको कोई डॉक्टर भी ऐसा बताया होगा, क्योंकि मैंने बहुत स्टडी करने के बाद ही आपको बताया है। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। मैंने ये सब चीज़ें किया तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो चीज़ें मैंने पढ़ी हुई है, क्योंकि मैंने साइंस से लेके पढ़ी हुई है, तो ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ, ये सब चीज़ें मैं बता सकता हूँ आप लोगों को, ये सारी चीज़ें होती है। तो वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।